अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये आग जो आप जलती हुई देख रहे हैं, ये एक सोफ़ा जल रहा है। आपको सुनकर हैरत होगी कि लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने सोफ़ा पर बैठना हराम करार देकर उसको आग लगा दी। सोफ़े को आग लगाने से पहले मौलाना साहब फरमाते हैं कि सोफ़ा इसलिए जलाया जाना ज़रूरी है ताकि पता चले और लोगों को समझ आए कि शरीयत की रोशनी में जो हुक्म दिया जाए उसको माना जाए। उन्होंने लोगों के हवाले से बात करते हुए कहा कि बाज़ लोग मजदूरी का इजहार करते हैं तो वो जाएं और मुजाहिद बने, जाकर मेहनत करें। सहाबा कराम मजदूर नहीं थे, मुजाहिद थे, और हमने सबको मुजाहिद बनाना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ज़मीन पर बैठकर फैसले किया करते थे, लिहाजा आइंदा से ज़मीन पर बैठा जाएगा। ये कहकर उन्होंने माचिस जलाई और सोफे को आग लगा दी। नाजरीन, आपको ये सब सुनकर हंसी तो आई होगी, क्योंकि इस तरह की बातें रोज़ का मामूल बन चुकी हैं। मौलाना साहब ने सोफ़ा तो हराम करार दे दिया, क्योंकि फ़िलहाल अब तक खुद ज़मीन पर बैठने के काबिल हैं। जिस दिन ना बैठ सके, सेहत ने इजाज़त ना दी, तो सोफ़े पर बैठना हलाल हो जाएगा। वैसे इनकी मुनाफ़िक़त के भी रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। ये जिस कैमरे के सामने खड़े होकर वीडियो बनवा रहे हैं और पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था। बंदा पूछे, क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम लोगों तक इस तरह पैगाम पहुंचाते थे? आजकल यही मौलाना हजरात बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में फिरते हैं। सफर के लिए ऊंट घोड़े क्यों नहीं पालते, उस पर सफर करें। लैपटॉप भी यूज करते हैं तो एप्पल का, इसको भी सोफे की तरह आग लगा दें। नाज़रीन, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के टाइम का अगर जायजा लें तो हम हजारों ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके 1500 साल पहले वजूद का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। ये आखिरी ज़माने की तमाम नई ईजादात वो हैं जिनकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोई फरमा चुके हैं। उन्होंने ये नहीं फरमाया था कि जब ज़माना तरक्की करेगा तो तुम चीज़ों को आग लगा देना, मगर ये शऊर अमामे वक्त का इनकार करने वाली कौम को कैसे आ सकता है। आखिर में मेरा मौलाना साहब से एक शरई सवाल है कि अगर सोफे पर बैठना हराम है तो क्या बुर्का पहनकर भागना हलाल है? इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।